नरक है। तामिश्र, अंध्रतामिश्र, रौरव, कुंभीपाक आदि नरक है। और कौन व्यक्ति कौन से नरक में जाता है, दो चार ठो लोगों का कम से कम सुन लो कि कौन से कार्य करने वाले कौन से नरक में जाता है। तामिश्र, अंध्रतामिश्र, रौरव, कुंभीपाक नरक है। तो तामिश्र नरक क्या है? खून की नदी है। उसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति परिश्रम से कोई धन कमा करके, किसान इकट्ठा कर करके और मर मर खून पसीना से कमा करके घर में अनाज लाया, धन लाया, और कोई व्यक्ति डाका डाल करके और उसे चोरी कर ले, उसे जो है ये तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है। जो क्या है? खून की नदी है। उसी में डुबकी लगाते रहोगे, कितना भी इधर उधर आने का प्रयास करोगे, जमराज के दूत चारों तरफ से घेर करके खड़े रहते हैं कि निकल ना पावे। दूसरा अंधतामिश्र। अंधतामिश्र जो है पीव की नदी है। कल जैसे आप लोगों ने देखा ना कि भीमसेन को लटकाया गया था, ऊपर पैर और नीचे मुंडी करके भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नरक में जो गए थे। तो यहाँ पे उसी तरह से ये दूसरा है, जो दूसरे कोई दो भाई भाई आपस में यदि मुकदमा लड़ रहे हों और कोई सही के साथ न दे करके गलत वाला यदि दबंग हो, थोड़ा सा बाहुबली हो या किसी तरह से चर्चित हो, तो कमजोर को छोड़ करके और बरियारा के तरफ से, झूठे के तरफ से जा करके और सच्चे को दबाने के लिए यदि कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है तो वो अंधतामिश्र नरक में जाता है। ये नरक क्या है मेरे भाई बंधु? ये जो है पीव की नदी है और उसमें उल्टा जो है लटका दिया जाता है, पैर ऊपर और नीचे सर करके। तीसरा है रौरव नरक। झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला व्यक्ति को इस नरक में डाला जाता है। ये कैसा नरक है? जो विष्ठा है उसमें देखते हो ना, शौच क्रिया करके जब छोड़ दिया जाता है, मिट्टी में छोड़ दोगे तो उसमें कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। और झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, ठगने वाला व्यक्ति ये रौरव नरक में जाता है और 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बन करके उसमें रहता है। ये ऐसा करने वाला व्यक्ति। चौथा नरक है जिसका नाम है कुंभीपाक। कुंभीपाक नरक है। ये कुंभीपाक नरक क्या है? कुंभ मतलब होता है घड़ा। जैसे आप घर में कढ़ाई में तेल डाल करके खौलता हुआ तेल में पकौड़ी बनाते हो ना, तो आपको पकौड़ी बनाते हुए तेल खौलता है और उसमें पकौड़ी डालते हो, पकौड़ी तलते समय आपको किसी तरह से कुछ मोह माया आती है, पकौड़ी तलते हो, पका लेते हो। उसी तरह से बहुत बड़ा कड़ाह में टन का टन खौलता हुआ तेल है और वो खौलता हुआ तेल वाले नरक, कुंभ मतलब घड़ा और पाक मतलब पकना, वो खलखल 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 खौलता हुआ गरम तेल खौल रहा है और उसमें उस व्यक्ति को डाला जाता है जो दूसरी माताओं बहनों के साथ बलात्कार करता है, अत्याचार करने वाला। जो आज रेप केस यहाँ वहाँ जो हो रहा है, ऐसे करने वाले व्यक्ति को ये कुंभीपाक नरक में जो खौलता हुआ टन का टन तेल है और उसमें उस व्यक्ति को पकड़ करके और डाल दिया जाता है। और हाथी के पिलवान को देखे हो ना, नुकीला बर्छी खोबने वाला लेकर के तैयार रहता है। हाथी थोड़ा इधर उधर भी करता है तो बर्छी से खोबता है ना, उसी प्रकार से उस कड़ाह के चारों तरफ से जमराज के दूत बर्छी लेकर के खड़े रहते हैं और ऐसा व्यक्ति जो दूसरी माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार करने वाले को उठा के उसमें डाल दिया जाता है और पकौड़े के तरफ उसमें वो पकने लगता है और पकने के बाद वो छटपटा करके भागना चाहता है, लेकिन चारों तरफ से जमराज के दूत बर्छी से खोब खोब के और उसी में
तल देते हैं, जैसे पकौड़ा तलते रहता है, मरने भी नहीं देंगे और निकलने भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। और उसमें खौलते में पकता रहता है व्यक्ति, वो है कुंभी पाक। ऐसे ऐसे घोर 28-24 और नरक है, लेकिन समय का अभाव है। और इसी में थोड़ा हमारे जजमान जी का आग्रह भी है कि गुरुजी थोड़ा सा श्रोता लोगों की इच्छा है कि थोड़ा बीच बीच में थोड़ा भजन ज़्यादा होता रहे। अरे भजन तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन मैं इसलिए कि प्रसंग फिर अधूरा रह जाएगा। और भजन में और ये दोनों प्रसंग दोनों करने में फिर ये 3 घंटा 4 घंटा में कथा नहीं पूरी होगी। तो मैं तो इन लोगों को दबा करके इसलिए रखता हूं क्योंकि संकल्प ले लेने के बाद आप नहीं देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आचार्य की जिम्मेदारी हो जाती है। आप नहीं देख रहे हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि मैं फांकी मार रहा हूं कि छोड़ रहा हूं, कि सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। तो आपके दोष की निवृत्ति, आपके जो मनोकामना है और या किसी उद्देश्य से के लिए जो कथा सुना जाए, तो वो 3 घंटा में भजन और कथा दोनों पूरा होने वाला नहीं है। और मेरी एक विशेषता है क्या कि ध्यान देना, आप किताब लेकर के बैठ जाना और एक भी विषय, बस विषय सूची लेके बैठना, एक भी प्रसंग में छोड़ता नहीं हूँ, भले थोड़ा जल्दी में कर दूं या थोड़ा हल्का करके आप लोगों को समझा दूं, लेकिन आप जो सुन रहे हो ये कथा एक बार सुन लोगे तो ये सांगोपांग आप एक भी प्रसंग छूटने वाला नहीं है। तो मैं भजन भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समय दोगे तो प्रसंग को भी पूरा करूंगा। ये मेरी ये विशेषता समझो या कमजोरी समझो, मैं अधूरी कथा आज तक अभी तक नहीं, ये लोग तो यहाँ तो कम है, मैं 8-8 घंटा लगातार बैठाया हूँ। अभी हमारी जो कथा चल रही थी, अभी तो थोड़ी हल्की ठंडी भी हो गई ना, अभी तो गर्म नवरात्रि में हजारों हजार की भीड़ पंडाल, ये इसके तो 10 गुना पंडाल 20 गुना, लेकिन 3 बजे से लेकर के रात्रि के 10:30 बजे 11 बजे तक कथा मेरी चलती थी। ये अभी सब लोग वहाँ भी लाइव चल रही थी। तो कहने का मतलब कि आप लोग साथ दोगे तो मैं थोड़े भागने वाला हूँ, 10 घंटा बैठोगे तो भी मैं तैयार हूँ, मेरे को कोई पर वो नहीं है, आप केवल बैठे रहो। लेकिन मेरे को थोड़ी सी तेजी इसलिए हो जाती है कि संख्या एक तो कम है और इसी में से कुछ माताएं जो है धीरे धीरे पलायन होने लगती हैं। तो वक्ता का भी मन तभी लगता है जब श्रोता उस तरीके के रहते हैं। आप लोग तो साथ दो, तो मैं तो भागवत के साथ साथ और भी एक से एक अलग अलग प्रसंग में आपको पुराणों का मैं बता दूं, बाकी समय चाहिए उसके लिए, तो कोई बात नहीं। आइए, आज कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित से कि राजन, ये 28 प्रकार के नरक है, लेकिन नरक से डरना नहीं है, नरक से उद्धार पाने के लिए मुझे एक कथा याद आ गई, तुम्हें सरल से सरल उपाय में बता रहा हूं। एक नाम की महिमा, नाम की महिमा बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि एक मुझे कथा याद आ गई। एक आंगी रसगोत्रीय कुल में ब्राह्मण थे, उनका बेटा एक था जिसका नाम आप लोग सुने होंगे अजामिल। अजामिल का नाम शायद कुछ लोग सुने हो, कुछ लोग नहीं भी सुने हो, तो सुन लो। अजामिल, और अजामिल जब तक पिताजी जिंदा थे, पिताजी ने बहुत धन कमाया, बहुत नाम कमाया था, और पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक तो उनके डर दाब से थोड़ा सा काबू में रहा। लेकिन मैंने बताया ना मेरे भाई बंधु कि जब 4 वस्तु जिसको मिल जाए और ऐसे सत्संग की अवसर न मिले तो बर्बाद होने से नारायण भी नहीं रोक सकते हैं। अपने बेटा को बताए हैं, रूप जवन संपत्ति प्रभुतम न विवेकता। सुंदर शरीर मिल जाना, थोड़ा सा धन इकट्ठा हो जाना, थोड़ा सा नाम कमा लेना और थोड़ी सी एक कुर्सी पा लेना, और ये 4 चीज मिल जाता है। और यदि सत्संग न मिला हो तो उस व्यक्ति के अंदर इतना अभिमान आ जाता है कि बर्बाद होने से नारायण भी नहीं रोक सकते। इसलिए ये चारों को यदि बरकरार रखना है, धन को भी इकट्ठा रखना है,
मर्यादा, नाम मर्यादा को भी और बढ़ाना है, कुर्सी भी बरकरार रखनी है और अपने सौंदर्य जवानी को भी संभालना है, तो ये चारों को सुरक्षित रखने के लिए सत्संग रूपी औषधि का पान करते रहोगे, तभी ये सुरक्षित रह सकता है, आप स्वस्थ रह सकते हो। और ये चार चीज मिलने के बाद घमंड आना निश्चित है। अभिमान किसी को छोड़ा नहीं है। ये अभिमान यदि प्रवेश कर गया तो स्वयं नारायण बोल रहे हैं कि मेरा खुद का औलाद क्यों ना हो, मैं उसे बचा नहीं सकता। तो यहाँ पे जो अंगिरस गोत्री कुल ब्राह्मण में जो बेटा जन्म लिया अजामिल, पिताजी ने तो नाम शोहरत ऐश्वर्य वैभव सब कमाया, और पिताजी जब तक रहे तब तक तो थोड़ा सा डर दाब से ठीक रहा। जैसे ही पिताजी गए, स्वतंत्र राज्य जब मिला, संपत्ति मिली, तो बुद्धि बिगड़ गई, अभिमान छा गया। और वो अजामिल का विवाह हुआ था, और वो अजामिल के पत्नी से 9 बेटा थे, 9 पहले के बेटा थे। वो अजामिल एक दिन जा रहा था रास्ते में, और एक वेश्या को, गणिका को एक पुरुष के साथ संग करते हुए देख लिया। अब देख लिया, अब ये अजामिल उस वेश्या के पास, गणिका के पास गया और जा कर के बोला, सुनो सुनो, मेरा परिचय जानती हो? अरे मैं फलाने ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, इतनी वैभव है, मेरे साथ चलो, इतना तुम्हें धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि आज से तुम्हें किसी पुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजामिल धन का लोभ दिखा करके उस वेश्या को अपने साथ लेकर के अपने घर चला आया। वेश्या आई, वो तो धन के लोभ में आई है। जब वेश्या आई तो देखी कि पहले से अजामिल की पत्नी घर में है। वो गणिका बोली कि ये कौन है? तो ये हमारी पत्नी है। तो जब ये घर में थी तो मेरे को क्यों लाया? अब तो इसको रखना होगा या तो मेरे को रखना होगा। कल जैसे उतानपाद राजा ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, उसी तरह से आज अजामिल अपनी पत्नी को, 9 बच्चे की मां को घर से बाहर कर दिया और उस गणिका के साथ रहने लगा। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बंधु, जो ब्रह्म विवाह के रीति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होता है, मैं बताऊंगा 8 तरीके से विवाह होता है। तो जो ब्रह्म विधि, जो घराती बराती के साथ, वेद उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चार के द्वारा, ब्राह्मण द्वारा जो विवाह करा के आते, उसका नाम ब्रह्म विवाह है। तो ये जो ब्रह्म विधि से जो विवाह करके माता पिता ने जो बहू घर में चुन करके लाया, और वो आपके कुल की मर्यादा और आपकी प्रतिष्ठा की मर्यादा जब नहीं रखेगी तो बाजारू थोड़े रख सकती है। और आज ये गणिका तो धन के लोभ में, ऐसे ही धन के लोभ में आई है, और आज ये गणिका धीरे 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 जब संगति गलत होगा तो धन का तो नाश होना शुरू हो जाता है। आज ये गणिका धीरे धीरे सारा अजामिल का संपत्ति हरण कर ली, सारा चला गया। अब ध्यान देना मेरे भाई बंधु, संपत्ति चला जाएगा लेकिन पेट तो मानेगा नहीं। जब तक शरीर जिंदा रहेगा तो पेट को तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो अजामिल जी के पास कुछ बचा नहीं, अजामिल जी चोरी करना शुरू कर दिए। ध्यान देना, नाम की महिमा में बता रहा हूं कि नाम में कितनी ताकत है। और अब अजामिल जी चोरी करना शुरू कर दिए। एक दिन क्या हुआ कि उसी अजामिल के गांव के रास्ते से कुछ महात्मा लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, और जैसे अजामिल के गांव में पहुंचे तब तक रात्रि हो गई, अंधेरा होने लगा। महात्मा लोग सोचे कि रात्रि को यदि हम लोग आगे यात्रा करते हैं और कहीं रास्ता भटक गए, जंगल वंगल में इधर चल पड़े, तो फिर रात्रि को यदि शेर, बाघ, भालू इत्यादि हिंसक जीव मिल गए, फिर हम लोगों को बचना पड़ेगा। और इसलिए रात्रि को आज हम लोग यहीं पे कहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह में फिर हम लोग यात्रा शुरू कर देंगे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। तो गांव के बाहर जैसे ही गांव में के पास पहुंचे लो तो कुछ गांव के बच्चे खेल रहे थे और महात्मा लोग जा करके बोले कि बेटा सुनो, अरे हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और रात्रि हो गई है, तो आज हम लोग यहाँ पे विश्राम करना चाहते हैं, हम लोग सुबह निकल जाएंगे, तो कोई ऐसा जगह है तुम लोग बता सकते हो कि हम लोग रात को रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, कोई ऐसा जगह है?
तो ध्यान देना मेरे भाई बंधु, हर गांव में थोड़े अच्छे बुरे लोग होते हैं, मन बढ़े लोग होते हैं। एक उसी में खेल रहा था बच्चा, थोड़ा मन बढ़ा था, उदंड टाइप का। वो बच्चा बोला कि अच्छा ये लोग अपने आप को महात्मा समझ रहे हैं, इन लोगों को ऐसी जगह बता दिया जाए कि ये जीवन भर याद रखेंगे, ऐसा स्वागत होगा। बच्चा बोला सुनो सुनो पंडित जी, महात्मा जी, जानते हो अरे हमारे गांव में तो एक ऐसा घर है कि जिस घर में प्रतिदिन केवल संतों का सेवा ही होता है, साधुओं का सेवा होता है। कौन सा जगह है बेटा? तो अजामिल का घर बता दिए लोग, बच्चा बता दिया। अब महात्मा लोग क्या जानते हैं, बच्चों के बात में आकर के पूछ करके अजामिल के घर पहुंच गए। और रात्रि हुआ था, अजामिल अपना चोरी करने के लिए मीटिंग के लिए निकल गया था कि आज का डाका कहाँ पे डाला जाए, किसके यहाँ डाला जाएगा। वो तो घर से निकल चुका था। और जो है अजामिल की वही गणिका वेश्या जो है घर में थी, जाकर के 25 महात्मा लोग दरवाजा खटखटाए, और दरवाजा खटखटाए तो मेरे भाई बंधु वही गणिका बाहर निकली। महात्मा लोग बोले बेटी ये अजामिल का घर है? हाँ हाँ, क्या बात है महात्मा लोग जी, क्या बात है महात्मा? तो बोले कि बेटी देखो आज रात्रि हो गई, हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं और रात्रि हो गई तो हम लोग आज विश्राम करना चाह रहे हैं कि रात्रि को कहाँ जाएंगे, सुबह हम लोग निकल जाएंगे, तो क्या आज हम लोग यहाँ पे तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं? गणिका 25 महात्मा को संत के वेश में देख करके बोली कि देखो महात्मन, मेरे यहाँ रुकने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रुक सकते हो, ध्यान देना, मेरे यहाँ रुक सकते हो, रुकने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं गणिका हूं। मैं अपना परिचय बताई कि आप लोग हमारे यहाँ रुकोगे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं वेश्या हूं, गणिका हूं, और मेरे यहाँ रुकोगे तो मेरे हाथ से तो छुआ हुआ आप लोग पानी भी नहीं पी सकते हो, अन्न भी नहीं खा सकते हो। तो कोई अतिथि, कोई मेहमान दरवाजे पे रुके और बिना अन्न जल के रुके, ये कैसे संभव है? ये ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए रहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं अपने दरवाजे पे आप लोगों को रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो वेश्या हूं और मेरे हाथ का तो आप लोग पानी भी नहीं पी सकते हो, अन्न भी नहीं खा सकते हो, इसलिए मेरे दरवाजे पे रुकना उचित नहीं है। महात्मा लोग बोले अरे ये तो उस बेटा को, लड़का को भी तो पता होगा कि ये वेश्या है, ये अजामिल की पत्नी वेश्या है, और इस घर में हम लोगों को भेज दिया। चलो चलो, हम लोगों को यहाँ से नहीं रुकना है, चलना चाहिए। चल दिए लो महात्मा। लेकिन जो महात्मा के जो हेड अध्यक्ष महामंडलेश्वर थे, बोले रुको रुको रुको, सबको रोक लिए, संतों को बोले सुनो, साधु के लिए, संत के लिए कोई जाति पाति नहीं होती, और संत जिस घर में पहुंच जाए और उस घर की यदि दुर्गुणता न समाप्त हो जाए तो संत पे दोष लगता है, संत पे दोष लगता है। क्योंकि संत साधारण नहीं, विद्वान व्यक्ति और संत यदि किसी दरवाजे पे पहुंच जाए तो उसके चरण पड़ने मात्र से वहां की दुर्गुणता समाप्त हो जाती है। ये मैं नहीं, वेद कहता है, और मानस में गोस्वामी जी भी कह रहे हैं क्या, संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आज कोई बात नहीं, आप लोग शांति का दान दें। आज गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं कि यदि आप लोग भी ध्यान देना, यदि आपके नगर में कोई विद्वान आए, संत आए, तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, अपनी अभिमान को, ममता मोह को छोड़ करके कम से कम एक बार कथा सुनो या न सुनो, दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। केवल दर्शन मात्र से क्या होगा, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, जैसे जैसे आप पैर बढ़ा करके और विद्वान पुरुषों का दर्शन करने के लिए जाओगे, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है केवल दर्शन मात्र से। क्योंकि विद्वान के अंदर वेद की ऋचाएं कूट कूट के भरी रहती है, और वेद कोई और नहीं, स्वयं नारायण का श्वास है। और उसके पास जाओगे, एक श्लोक भी यदि बोल दिया तो नारायण का श्वास निकला। 1 मिनट यदि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो क्या होने लगता है?
तो ये वेद ध्वनियां जितनी निकलती हैं, एक समझो कि ये नारायण के श्वास से सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। आज एक छोटी सी प्रसंग मुझे इस पे याद आगे मैं आप लोगों को बता दूं। संत पे एक नगर में एक संत, बहुत बड़े संत आए और पूरे गांव वाले जुट गए महात्मा जी के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। जरा ध्यान से सुना तब इसका मतलब समझ में आएगा। महात्मा जी के दर्शन के लिए सब गांव वाले जुट गए, एक से एक, सब स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता सब लोग दर्शन के लिए दौड़ करके गए। और देखा लो महात्मा जी के देखते हुए ललाट चमक रहा था, महात्मा तेजस्वी। और सब लोग ललायित हो गए कि महात्मा जी मेरे दरवाजे पे चल चलते मैं इनको सेवा करता, मेरे दरवाजे पे चलते मैं सेवा करता। सब लोग बड़े बड़े धनाढ्य लोग अपने अपने धन का परिचय देते हुए और महात्मा जी से बोले, महात्मन मेरे दरवाजे पे इस तरीके की व्यवस्था है, बर्तन भी अलग है, सारा व्यवस्था अलग अलग है, एकदम शुद्धता में कोई कमी नहीं है। मेरे दरवाजे पे चलो, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं आपको जलपान कराऊंगा, फलाहार जो कहोगे मैं कराऊंगा। महात्मा जी बोले, पूरा गांव वाले जब जुट गए तो महात्मा जी बोले कि सुनो, कोई बात नहीं, सबका स्वागत है, स्वागतम हो महाभागा, सबका स्वागत है, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? मैं उसी के हाथ से पानी पीता हूं जो अपने जीवन में 1,00,000 यज्ञ करके और पुण्य दूसरे को दान कर दिया हो। सोचो, जो 1,00,000 यज्ञ का पुण्य अपने लिए नहीं रखा हो, यज्ञ किया हो और वो यज्ञ का पुण्य दूसरे में दान कर दिया हो, वैसे व्यक्ति के हाथों से मैं पानी पीता हूं। अब तो जितने धनाढ्य लोग थे, जितने अभिमानी जितने थे, धीरे धीरे साइड होने लगे कि अरे मैंने तो जीवन में एक बार जैसे तैसे यज्ञ देखा हूं। कोई कहा कि मैं तो 2 यज्ञ सुना हूं, कोई कह रहा है 10 यज्ञ से कोई आगे नहीं पहुंचा। अब महात्मा जी तो फंसा दिए सबको, बोले कि 1,00,000 जो दान किया उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। अब पूरे गांव वाले अपने अपने घर, कोई महात्मा जी को पूछने वाला नहीं। महात्मा जी अकेले पेड़ के नीचे गांव के बाहर बैठे हुए हैं। अब सब घर घर में अपनी अपने घर में आकर के माताएं बहनें अपने अपने घर में करे, अरे राम राम, हमारे गांव में एक ऐसे महात्मा आए हैं, वो किसी के हाथ से पानी तक नहीं पी रहे हैं और पानी उसी के हाथ से पिएंगे जो अपने यज्ञ का 1,00,000 पुण्य दान कर दिया हो। कितने बड़े महात्मा है, बताओ ना कैसा हमारा गांव है, कोई उनको पानी पिलाने योग्य नहीं निकला। तब तक एक दिन क्या हुआ कि एक सासू माँ आकर के अपने घर में चर्चा करी थी। उसके 2 दिन पहले बहू गौना करा के आई थी। जरा ध्यान से सुनना, 2 दिन पहले नई नवेली बहू गौना करा के आई थी और वो जो है अभी आंगन में भी सबके सामने नहीं निकलती और वो घूंघट लगा करके सासू माँ से बोली, माँ एक बात मैं बोलूँ? हाँ हाँ बोलो। मेरे को महात्मा जी के पास ले चलो, मैं वचन देती हूं कि मैं महात्मा जी को जल पिला दूंगी, पानी पिला दूंगी। सासू माँ बोली, चल चल, एक से एक पूजा करने वाले हमारे गांव के लोग और बूढ़ी बूढ़ी जो है चली आई वापस, बूढ़े बूढ़े लोग वापस चले आए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। तू 2 दिन की आई हुई है, तू यज्ञ पता ना यज्ञ देखी भी होगी कि नहीं, और तुम पानी पिला दोगी? चलो चलो। बहुत आग्रह की बहू की, माँ मैं वचन दे रही हूँ, एक बार मुझे ले चलो, फिर जो मेरे नहीं पिएंगे तो मेरे को जो सजा देना होगा वो दे देना। ये कितनी गुड़ प्रसंग है, जरा ध्यान देना मेरे भाई बंधु। सासू माँ बातों में आकर के बोली कि चलो जब इतना कह रही है तो एक बार इसकी बात मान ही लेती हूँ। और अपनी 2 दिन की नई नवेली बहू को मेरे भाई बंधु सासू माँ जो है घूंघट लगा करके और गांव के बाहर पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे थे, महात्मा जी के पास लेकर के गई और वो बहू 2 दिन की बहू जा करके महात्मा जी को प्रणाम की और प्रणाम करके बोली, महात्मन मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, आपको जल पिलाना चाहती हूँ, मेरे हाथ से पानी जल ले लो। बोले कि बेटी तुम्हें पता है, अभी तो तुम्हारे गांव वालों को मैं बताया कि मैं उसी के हाथ से पानी पीता हूँ जो अपने जीवन में 1,00,000 यज्ञ का पुण्य दान कर दिया हो, उसी के हाथ से मैं पानी पीता हूँ, बाकी किसी के हाथ से नहीं पीता हूँ। तो क्या तुम 1,00,000 यज्ञ का पुण्य दान कर दी हो, यज्ञ देखी हो? बोले कि महात्मन हाँ, मैं 1,00,000 यज्ञ का पुण्य आपको दान में दे रही हूँ और मेरे से आप पानी पी लो। बोले कैसे? बोली कि आपने अभी क्या बोला
कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। आपने अभी आपके मुखारबिंद से निकला कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन करोड़ों यज्ञ समान। तो जब जैसे पग आगे बढ़ेगा करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। तो मैं तो 1 किलोमीटर गांव से चल करके हजारों कदम रख करके आई हूं, तो कितने करोड़ यज्ञों का पुण्य आपके दर्शन करने से मुझे प्राप्त हो गया। उसमें से 1 लाख यज्ञ का पुण्य मैं आपको दान कर रही हूं। महात्मा जी ताली बजाए, आंखों से आंसू झरने लगा कि धन्य है, इस गांव में जितने हैं सारे के सारे मूर्ख हैं। यदि कोई ज्ञानी है तो ये 2 दिन की बहू है, 2 दिन की बहू है।